हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का जो आपका पेपर है उसी से रिलेटेड सामान्य अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। ये सभी जो क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, तो ये आप एकदम रट लेना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। अगला है असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो असम का जो है वो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है और फिर अरुणाचल प्रदेश जो है वहां से भारत में इंटर करती है। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो हाथी गुफा मंदिर है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। ये जो मैं कवर कर रहा हूँ ये मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 100 क्वेश्चन आपके कवर कर चुका हूँ, जो कि अगर अभी तक आप नहीं देखे तो हमारे वीडियोज में जाके वहां से देख सकते हैं। वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी सीरीज को मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए यहाँ से 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले के सभी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा को किसने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, मोस्ट रिपीटेड है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। हाथी गुफा को किस राजा ने बनवाया था। तो ये बनवाया था खारवेल वंश ने। खारवेल जो वंश के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था हाथी गुफा। अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। तो पुलिकट जो झील है 2 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो आपके एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलते हैं ज्यादातर उसमें होता है तमिलनाडु। तो अगर आपके एग्जाम में तमिलनाडु सिर्फ है तो उस तमिलनाडु पे ऑप्शन पे टिक लगाना। अगर दोनों है तो दोनों को टिक करना, यानी कि ए बी दोनों जो भी हो वो सही होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। कोयला कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। जो कोयला कारो विद्युत परियोजना है ये झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो नागिन जो झील है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की जो भारत का एक ऐसा ही राज्य है जम्मू कश्मीर जिसकी 2 राजधानियां हैं। जो श्रीनगर है इसकी समर की राजधानी है और जो जम्मू है वो विंटर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी नदी है वो सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी जिसे बोलते हैं, वो है यमुना नदी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गंगा जो नदी है भारत के किन किन बड़े शहरों से निकलती है। तो गंगा के किनारे बसा है हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये बड़े शहर उत्तर प्रदेश के जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर बिहार का भागलपुर, पटना, बेगूसराय ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं। और गंगा नदी के किनारे जो इलाहाबाद है वो संगम कहलाता है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इसे संगम कहा जाता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद जो है अब इसका नया नाम रख दिया गया, इलाहाबाद का नया नाम पलट के रखा गया है प्रयागराज। ये भी आपको याद रखना। और यमुना जो है ये भी कुछ इंपॉर्टेंट शहरों से होकर निकलती है, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यमुना नदी मथुरा, वृंदावन, दिल्ली और आगरा, ये 4-5 शहर जो हैं यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी आपको याद रखना है, दिल्ली, आगरा, वृंदावन और मथुरा से यमुना नदी निकलती है या बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जो फुलहर झील है भारत के उत्तर प्रदेश झील राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था फैजाबाद, अब उसका नया नाम पलट के रख दिया गया है अयोध्या। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था उसका अब नया नाम रख दिया गया है अयोध्या। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर 10 साल के यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल का आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि अलमाटी बांध जो है भारत के किस नदी में स्थित है, किस नदी पे बना है। तो जो अलमाटी बांध है ये स्थित है कृष्णा नदी पे। ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो झीलों का अध्ययन होता है उनको कहते हैं निम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी को झीलों का अध्ययन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है। तो जो कुचिकल जलप्रपात है ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में।
और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस सिटी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारतीय जो स्पेस रिसर्च सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इसरो, इसका यहाँ मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसीलिए इसको स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, किस किस नदी को प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया? किस तिथि को प्लूटो ग्रह को ग्रहों की सूची से हटा दिया? आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पहले टोटल ग्रह थे वो थे 9, लेकिन अब प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता, अब उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि जो मीगर है, स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो प्लूटो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको अब ग्रहों की श्रेणी से, प्लेनेट के सिस्टम से हटा दिया गया। अब जो टोटल हमारे प्लेनेट हैं वो हैं 8। तो ये किस वर्ष हटाया गया था? ये हटाया गया था 2006 में। 2006 से पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता। अब जो टोटल ग्रह हैं वो हैं 8, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे बड़े ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह, और जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। भारत जो है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो छोटा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, तो उसमें जो सबसे निचली परत है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, कालिंदी किस नदी का उपनाम है? तो जो कालिंदी है ये यमुना नदी का उपनाम है, और यमुना नदी मैंने अभी आपको बताया नई दिल्ली या दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इन शहरों से होके गुजरती है, साथ ही साथ इलाहाबाद। दूसरा, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और एक गंगा नदी की सहायक नदी है, और इसे यमुना नदी को गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, भागीरथी नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो भागीरथी जो है इस नाम से गंगा नदी को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा तत्व भाग लेता है? तो हाइड्रोजन जो होता है वो नाभिकीय संलयन में भाग लेता है। तो जो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, और जो पृथ्वी का जो जीवन पाया जाता है इसका जो मेन स्रोत है वो है सूर्य। अगर पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है तो सूर्य के कारण ही पाया जाता है, सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन नहीं पाया जा रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म और बड़ा मरुस्थल है जो स्थित है? तो सहारा मरुस्थल ये स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और साथ ही साथ गर्म भी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है मेड झील, जिसको बोल्डर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये पाई जाती है अमेरिका, यूएसए में। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू गॉड इन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। ये वर्तमान में भारत के जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे स्थित है। इस वर्तमान में भारत में ये नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन भारत जो है ये अपना मानता है, मतलब इस पे अधिकार जो है भारत कहता है मेरी, इसलिए जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा वो भारत ही सही होगा। भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो केटू गॉड इन ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, भारत के उत्तरी बिंदु का नाम बुलक वर्कमैन द्वारा 1992 में किस नाम से रखा गया था? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। तो ये नाम दिया था बुलक वर्कमैन ने। किस वर्ष में दिया गया था? तो ये दिया था 1992 में। और क्या नाम दिया था? तो ये नाम दिया था देवी लक्ष्मी के अन्य नाम इंदिरा के आधार पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का नाम किस आधार पर रखा गया था? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये रखा गया था भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, प्रकाश स्तंभ स्थित है? तो प्रकाश स्तंभ जो है स्थित है
इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट पाया जाता है वहीं के आसपास प्रकाश स्तंभ स्थित है औसत हिंद महासागर में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में नेक्स्ट मैंने 125 क्वेश्चन कवर कर लिया। इसके बाद में जो मेरा कल वीडियो आएगा मैं उसमें आगे के 25 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको एक नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।